वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं आ चुकी हूँ नए व्लॉग के साथ और यहाँ पे जो है वो कोई टाइम हो रहा है 2:30 बजे का और बच्चे भी उठ चुके हैं मेरे सो के और मैं भी उठ गई हूँ। मैं बस अब जो है वो फ़्रेश हो रही हूँ। बच्चों को मैंने ज़िशान के साथ ऊपर भेज दिया है। ज़िशान ने आज जो है वो ऑफ़ किया है अपना, क्योंकि हम 1 वीक के बाद जो है वो अम्मी के घर से आए हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपने आज ऑफ़ कर दिया है। ये बच्चे ऊपर चले गए हैं ज़िशान के साथ। मैं फ़्रेश वगैरह होकर ऊपर चली जाऊँगी, क्योंकि अभी हमारी लाइट चली गई है 1.5 घंटे के लिए। फिर मुझे ऊपर जाके बच्चों को जो है वो खाना देना है और इसके अलावा ये है कि नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़ना है। तो बाकी की रूटीन मैं आपको बताती हूँ सब साथ साथ। अब हम जो है वो ऊपर जा रहे हैं और फिर हम जो है वो बच्चों को नाश्ता बना के देंगे। इन लोगों को नाश्ता भी कराना है मैंने, अरीहा और आयरा को जो है, और बाकी इफ्तियार की तैयारी करनी है और मैं इफ्तियार की तैयारी भी करूँगी, साथ साथ मैं आपको दिखाती भी जाऊँगी। आयरा ने जो है वो पराठा खाना था, तो मैंने आयरा के लिए पराठा बनने के लिए रख दिया है, चाय भी बनने रख दी है। आज बहुत स्लो आ रही थी हमारी जो है, जिसकी वजह से पराठा बनने में बहुत टाइम लग रहा था। मेरी यही कोशिश थी कि जल्दी से पराठा बने और जो है वो मैं कुरान पढ़ूँ। अब ये आयरा के काई साहब आ गए थे और आयरा जो है वो गुस्से में गई थी पढ़ने के लिए, क्योंकि आयरा ने खाना नहीं खाया हुआ था। तो बस अब आयरा जो है वो सिपारा पढ़ के आ जाए। मैंने पराठा बना दिया आयरा का जो है, और आयरा आ जाए सिपारा पढ़ के, तो फिर मैं आयरा को जो है वो खाना खिला दूँगी मैं जो है। मैंने कहा जब तक मैं अपनी नमाज़ ख़त्म कर लूँ और नमाज़ पढ़ के मैं सिपारा पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, तब तक जो है वो फिर मैं आयरा को जो है वो नाश्ता भी दे दूँगी। जब आयरा आ जाएगी ऊपर खिला भी दूँगी। मैंने कहा जब तक मैं सिपारा भी ख़त्म कर लूँ अपना। जा रही हो इसके अंदर आप सोने के लिए? बाय बाय, सो जाओ, सो जाओ। आहा, सोने के लिए लेट गई आप? ये अरीहा जो है ना वो नीचे आके इसके अंदर सोने के लिए लेट गई हैं। ये फिर बाहर आ गई आप? यहाँ मैं इन लोगों को कमरे में ले आई थी, यहाँ तक कि मैंने लाइट्स भी ऑफ़ कर दी थी कमरे की, ताकि ये लोग सो जाएं और मुझे भी थोड़ी सी देर सोने दें, ताकि मैं ऊपर जाके आराम से जो है वो ईज़िली अपनी अफ्तारी बना सकूँ। लेकिन ना ये लोग सो रही थी, ना मुझे और ज़िशान को ये लोग सोने दे रही थी। 6 बजे का टाइम हो चुका है और हम सो गए थे, यहाँ पे लेट गए थे बच्चों को लेके। अब हम ऊपर जा रहे हैं और थोड़ी बहुत अफ्तार की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैं आके बिल्कुल ही ससुराल में आके तो मैं कुछ ज़्यादा ही लेज़ी हो गई एकदम से जो है। इससे मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब मैंने कुछ देखा ही नहीं ना अफ्तार के लिए कि क्या करना है, कैसे करना है। अब मैं ऊपर जाऊँगी और फिर मैं जाके देखूँगी अफ्तार के लिए मैं क्या करती हूँ। ये बच्चों को जो है वो मैं ऊपर भेजी थी, ताकि मैं इजीली जो है वो अफ्तारी बना सकूँ कम से कम। अब यहाँ पे जो है वो मैंने दही को फेंट के रख लिया था, चीनी डाल के जो है इमली की चटनी बनाने के लिए तैयारी करी थी, और ज़िशान जो है वो मेरी हेल्प कर। अब ये यहाँ पे जो है वो मैंने दही बड़े बना के रेडी कर लिए थे अपने, चटनी भी बना ली थी। हम ऊपर चले गए थे, दोबारा हम नीचे आए, क्योंकि बच्चों का ये टाइम होता है कि जब अम्मा किचन में अफ्तार या सहरी बना रही हूँ या डिनर बना रही हूँ, तो बच्चे लाजमी अपना पैम्पर जो है वो ख़राब करते ही करते हैं। तो इन्होंने, अरीहा ने भी अपना पैम्पर ख़राब कर लिया था। हम वो चेंज करने के लिए आए थे नीचे, और अब हम जा रहे हैं इफ्तियार के लिए, क्योंकि इफ्तियार में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 से 10 मिनट रह गए हैं। तो हम इफ्तियार करते हैं, बैठते हैं और आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे अफ्तारी कर चुके हैं। नमाज़ के बाद हम समेटते हैं। मेरे ससुर जो है वो जमात करवा रहे हैं माशाल्लाह। हमारे यहाँ पूरे रमज़ान जो है वो जमात से हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। तो मुझे सारे आवाज़ें दे रहे हैं, सब जा चुके हैं अंदर और मैं जमात के साथ नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ। फिर मिलती हूँ मैं आपसे। हमने नमाज़ भी पढ़ ली है अब जो है मगरिब की, और बस अब मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। चिकन का सालन बना रही हूँ मैं जो है, और अभी मैं फ़िलहाल चिकन को फ्राई कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के। उसके बाद इस चिकन को निकालूंगी और मसाला भूनूंगी, दैन हमारा सालन रेडी होगा। यहाँ पे हमारा दूध भी निकल गया है, ये देखें आप। मैं वीडियो बना रही थी तो मेरे हस्बैंड ने पीछे से मुझे आवाज़ लगाई कि दूध निकल गया है।
और जो है वो मैं ये अदरक लहसुन के पेस्ट में जो है वो चिकन को भून रही हूँ अभी, और मैं इसको निकाल के दैन इसका मसाला बनाऊँगी। और हमारी जब ये रेडी हो जाएगा, या हम बीच बीच में आपको दिखाते जाएंगे, और रेडी होगा तो भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ मैंने चिकन सारी निकाल दी है, और मैंने दूध का भी जो गिरा था वो मैंने साफ़ कर दिया। आप लोग भी हमेशा इस बात का ख्याल रखिए, कभी भी अगर आपके चूल्हे के आसपास दूध गिर जाए तो प्लीज़ उसको काइंडली साफ़ कर दिया करें, क्योंकि उसके बाद जब वो जलता रहता है तो वो एक तो बहुत मुश्किल से साफ़ होता है, और दूसरा ये कि इसकी स्मेल बहुत उठती है। और यहाँ पे मैंने जो है वो इसको ब्राउन प्याज की हुई थी, दही था और टमाटर था, तो मैंने ये ग्राइंड कर दिया है। और अब मैं जो है वो इसको इसमें डालूँगी, और दैन हम भूनेंगे अच्छी तरीके से, और फिर हम मसाले भी डालेंगे सारे। ये मैंने इसके अंदर डाल दी थी सारी जो है मसाला, और इसको हम भून रहे हैं। इसके अंदर मैं जो है वो 1 चम्मच पिसी हुई मिर्चें डालूँगी। आप अपने हिसाब से डालें सारे जो है, जिसके घर में जितना। वैसे इस टाइम पे तो रमज़ानों में वैसे कम ही खाया जाता है। ये धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर डालूँगी मैं ½ टी स्पून, और थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी डालूँगी मैं जो है, और बाकी नमक डालूँगी मैं। बाकी हम नमक टेस्ट कर लेंगे। इसीलिए मैं जो है वो हांडी इस टाइम पे रोज़े के फ़ौरन बाद बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि रोज़े में जो है ना वो बना तो सकते हैं, लेकिन नमक मिर्चें वगैरह ऊपर नीचे होती हैं तो फिर वो समझ नहीं आता ना, नमक तेज़ हो गया या मिर्चें कम हो गई, तेज़ हो गई। तो इससे बेहतर है कि आप अभी अपनी हांडी बनाएँ, अभी तैयार करें रोज़े के फ़ौरन बाद। ऐसे इस टाइम पर भी थकन होती है, लेकिन ऐसा है कि खाना हमें एक दिन बनाना होता है। एक दिन मैं बनाती हूँ, और एक दिन जो है वो देवरानी की ड्यूटी होती है। और इसी तरीके से हमारी जो है वो अफ्तार की भी होती है कि एक दिन मैं बनाती हूँ और एक दिन वो बनाती है, या हम लोग आपस में मिलके सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस तरीके से करना है। छोले पकौड़े मैंने बना लिए, चाट उसने बना ली, इस तरह का भी हम लोग कर लेते हैं आपस में जो है डिसाइड। तो बस मैं ये बना रही हूँ, इसको मैं भून रही हूँ, और ये भूनता है तो फिर हम चिकन डालते हैं इसमें, और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें मैं इसको भून रही हूँ, और हमारा हल्का हल्का जो है वो ऑयल ऊपर आ रहा है इसका। तो जब ये भून जाता है तो फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी। चिकन को ऑलरेडी जो है वो मैं भून चुकी हूँ। तो बस ये है कि जब हम अम्मी के घर से रुक के आते हैं ना, वैसे मैं 1-2 दिन के बाद आती हूँ तो मुझे इतना फ़ील नहीं होता खाना बनाने का, लेकिन अब मैं पूरे 1 वीक के बाद आई हूँ तो बस ना पूछे मुझे कितना फ़ील हो रहा है कि हाय खाना भी बनाना है मुझे जो है। तो ये तो अजीब सी बात है, खैर हर लड़की को ही बनाना होता है खाना। ससुराल में जो है मेरी अपनी भाभियाँ भी बनाती हैं माशाल्लाह, लेकिन हाँ ये है कि 1 वीक के बाद रुक के आई हूँ तो काफ़ी रेस्ट हो गया, वरना मैं इतने टाइम के लिए इतना लंबा रुकने के लिए जाती ही नहीं हूँ। और शायद मैं इसी वजह से नहीं जाती कि मैं बहुत लेज़ी हो जाती हूँ फिर ससुराल में वापस आके जो है ना। बस मेरा फिर ये होता है कि यार दिल नहीं चाह रहा, ये काम करने का दिल नहीं चाह रहा, बच्चों को संभालने का दिल नहीं चाह रहा, बस फिर यही रहता है मेरा जो है वापस आके। ये मैंने चिकन भी डाल दी है इसके अंदर जो है, और अब मैं चिकन को डाल के भी भूनती हूँ थोड़ा सा जो है। और फिर हम चिकन को जब भून चुकेंगे अच्छी तरीके से तो फिर मैं इसमें जो है वो जितना अपने हस्बे ज़रूरत में इसमें पानी डालना चाहूँगी तो मैं डाल दूँगी। आप सब अपने अपने हिसाब से पानी डालें कि जिस तरह से आपको पसंद आता है शोरबा, जितना आपके घर वाले पसंद करते हैं उस तरीके से जो है वो आप लोग उसको शोरबा करें फिर जो है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जो ग्रेवी है चिकन की उसका कितना अच्छा कलर आया है, कितना ही खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस अब मैं इसके अंदर ये भुन चुका है मेरा, मैंने इसमें जो है वो 4-5 हरी मिर्चें डाल दी थी, और जो है वो भुन भी गया है ये पूरा। और मैं अब इसमें पानी डालूँगी, शोरबा करूँगी, और इसके अलावा जो है वो इसको दम पे छोड़ दूँगी मैं तकरीबन 15-20 मिनट के लिए जो है। ये देखें मैंने इसमें जो है वो शोरबा कर दिया है ग्रेवी में जो है, और बाकी ये है कि अब बस मैं इसको जो है वो दम पे छोड़ दूँगी। खौल आएगा तो मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। अच्छा मैंने एंड में जो है ना वो इसमें ब्लैक पेपर भी डाला था, हल्का सा थोड़ा सा टेस्ट को डेवलप करने के लिए। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, अगर आप लोगों को पसंद है तो आप डालें, और अगर नहीं तो एज़ योर विश। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ उस ब्लॉग को जो है वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो उसको भी आप लाइक करें और अपने घर में भी बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं
कि आपके पास ये रेसिपी किस तरह बनती है और कैसी आप लोगों को लगी ये रेसिपी। जो है मेरी इजी रेसिपी है, रमज़ानों में आप झटपट रेसिपी फटाफट तैयार करते हैं, क्योंकि आप थके हुए होते हैं ख़ुद रोज़ों में इतना कि आपका नहीं दिल चाहता कि यार बहुत ज़्यादा कोई काम हम करें, बहुत ज़्यादा खड़े होकर हम बनाएं चीज़ें। तो झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है चिकन की। जो है अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, तो मैं और ऐसी इजी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँगी इंशाल्लाह ताला। और इस व्लॉग को मैं अपने यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपको जो पसंद आया मेरा व्लॉग, मेरी रूटीन पसंद आई आज ससुराल में, आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी मैके की रूटीन में और मेरे ससुराल की रूटीन में क्या फ़र्क नज़र आया आप लोग को। जो है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा और मेरे इस व्लॉग को जो है वो सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।